सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में है। ये क्वेश्चन इम्पल्स का है, कोलिजन का क्वेश्चन है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार हम ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है टू बिलियर्ड बॉल ए एंड बी ईच ऑफ मास 50 ग्राम आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ईच, कोलाइड एंड रिबाउंड with the same speed if collision lost for 10 to power minus 3 second, which of the following statement are true? पहला पार्ट यहाँ पर गिवन है, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल इज 0.25 kg मीटर पर सेकेंड एंड फोर्स ऑन ईच बॉल इज 250 न्यूटन। बी पार्ट यहाँ पर है, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल इज 0.25 kg मीटर पर सेकेंड एंड द फोर्स is equal to 25 into 10 to power minus 5 Newton. C part है, impulse imparted on each ball is 0.5 Newton per second, और D part है, impulse and the force on each ball are equal in magnitude and opposite in direction. तो D वाला जो ऑप्शन है उस पर तो आंख बंद करके पहले ही हम टिक कर देते हैं, इट इज द करेक्ट। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, दोनों बॉल पर इम्पल्स और फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो डी वाला इज द करेक्ट आंसर। एंड सी, नाउ व्हाट इज दिस सी? तो हम इम्पल्स की बात करते हैं, सी और बी, और इसमें इम्पल्स हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इम्पल्स में क्या होगा, जैसे ये बॉल है ना, ये एक बॉल है, मान लेते हैं बॉल नंबर 1, और ये दूसरा बॉल है बॉल नंबर 2। तो ये बॉल पहले v वेलोसिटी से जाता है और वापिस से कोलिजन के बाद v वेलोसिटी से रिटर्न हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो इनिशियल इम्पल्स, इनिशियल मोमेंटम है वो है प्लस mu, और फाइनल जो मोमेंटम है वो माइनस mu। अगर हम फर्स्ट बॉल की बात करें, है ना, अगर हम फर्स्ट की बात करें, है ना, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा वो हमको पता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब डेल्टा p इज इक्वल टू माइनस m इंटू यू, माइनस m इंटू यू, मतलब डेल्टा p कितना आया, डेल्टा p कितना आया, माइनस 2m इंटू यू। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2mu, वही होगा इम्पल्स। इम्पल्स का फार्मूला हमारे पास में आया 2mu, मतलब 2m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है यहाँ पर 50 ग्राम, तो 1000 का डिवाइड करके हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और स्पीड दे रखा है 5, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो फिर कैंसिल हो जाएगा, 0.5 kg मीटर पर सेकेंड आंसर आया, है ना। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल से बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स ऐसा नहीं है। बी वाला भी गलत है, इम्पल्स का फार्मूला। सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। सी में क्या दे रखा है भैया, इम्पल्स 0.5 न्यूटन सेकंड है। इम्पल्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं और न्यूटन सेकंड भी हम लिख सकते हैं। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द कॉन्टैक्ट, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।